परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान का प्रलोभन। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 1 से 4। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वे वचन हैं जिनसे शैतान ने पहली बार प्रभु यीशु को प्रलोभित करने का प्रयास किया था। इब्लीस ने जो कहा था उसकी विषय वस्तु क्या है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इब्लिस द्वारा कहे गए ये शब्द काफी साधारण हैं, किंतु क्या इनके सार के साथ कोई समस्या है? इब्लिस ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन अपने दिल में वो जानता था या नहीं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? वो जानता था या नहीं कि वो मसीह है? वो जानता था। तो उसने ऐसा क्यों कहा, यदि तू है? वह परमेश्वर को प्रलोभित करने का प्रयास कर रहा था। किंतु ऐसा करने में उसका क्या उद्देश्य था? उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। अपने दिल में वो जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये उसके दिल में बहुत स्पष्ट था। किंतु ये जानने के बावजूद क्या उसने उसके सामने समर्पण किया या उसकी आराधना की? नहीं। वो क्या करना चाहता था? वो मसीह को क्रोध दिलाने और फिर अपने इरादों के अनुसार कार्य करवाने में प्रभु यीशु को मूर्ख बनाने के लिए इस पद्धति और इन वचनों का उपयोग करना चाहता था। क्या इब्लीस के शब्दों के पीछे यही अर्थ नहीं था? अपने दिल में शैतान स्पष्ट रूप से जानता था कि ये प्रभु यीशु मसीह है, किंतु उसने फिर भी ये शब्द कहे। क्या ये शैतान की प्रकृति नहीं है? शैतान की प्रकृति क्या है? धूर्त, दुष्ट होना और परमेश्वर के प्रति श्रद्धा न रखना। परमेश्वर के प्रति कोई श्रद्धा न होने के क्या परिणाम होंगे? क्या वो परमेश्वर पर हमला नहीं करना चाहता था? वो इस तरीके का उपयोग परमेश्वर पर हमला करने के लिए करना चाहता था, और इसलिए उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। क्या ये शैतान की बुरी नीयत नहीं है? वो वास्तव में क्या करने का प्रयास कर रहा था? उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। वो इस तरीके का उपयोग प्रभु यीशु मसीह के पद और पहचान को नकारने के लिए करने की कोशिश कर रहा था। उन शब्दों से शैतान का आशय ये था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटियों में बदल दे। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, इसलिए तुझे अपना काम अब और नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? वो इस तरीके का उपयोग परमेश्वर पर हमला करने के लिए करना चाहता था
और वो परमेश्वर के काम को खंडित और नष्ट करना चाहता था। ये शैतान का द्वेष है। उसका द्वेष उसकी प्रकृति की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यद्यपि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परमेश्वर का ही देह धारण है, फिर भी वो परमेश्वर का पीछा करते हुए, उस पर लगातार आक्रमण करते हुए और उसके कार्य को अस्त व्यस्त और नष्ट करने का भरसक प्रयास करते हुए इस प्रकार का काम करने से बाज नहीं आता। अब आओ शैतान द्वारा बोले गए इस वाक्यांश का विश्लेषण करें। तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। पत्थरों को रोटी में बदलना, क्या इसका कुछ अर्थ है? अगर वहां भोजन है तो क्यों न उसे खाया जाए? पत्थरों को भोजन में बदलना क्यों आवश्यक है? क्या यह कहा जा सकता है कि यहां कोई अर्थ नहीं है? यद्यपि वो उस समय उपवास कर रहा था, फिर भी क्या निश्चित रूप से प्रभु यीशु के पास खाने को भोजन था? उसके पास भोजन था। तो हम यहां शैतान के शब्दों की असंगति देख सकते हैं। शैतान की सारी दुष्टता और कपट के बावजूद हम उसकी असंगति और बेतुकापन देख सकते हैं। शैतान बहुत सारी चीजें करता है जिसके माध्यम से तुम उसकी द्वेषपूर्ण प्रकृति को देख सकते हो। तुम उसे वैसी चीजें करते देख सकते हो जो परमेश्वर के कार्य को खंडित करती हैं, और ये देखकर तुम अनुभव करते हो कि वो घृणित और कुपित करने वाला है। किंतु दूसरी ओर, क्या तुम उसके शब्दों और कार्यों के पीछे एक बचकानी और बेहुदी प्रकृति नहीं देखते? ये शैतान की प्रकृति के बारे में एक प्रकाशन है। चूंकि उसकी ऐसी प्रकृति है, इसलिए वो ऐसे ही काम करेगा। आज लोगों के लिए शैतान के ये शब्द असंगत और हास्यास्पद हैं, किंतु शैतान बेशक ऐसे शब्द कहने में सक्षम है। क्या हम कह सकते हैं कि वो अज्ञानी और बेतुका है? शैतान की दुष्टता हर जगह है और लगातार प्रकट हो रही है। और प्रभु यीशु ने उसे कैसे उत्तर दिया? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्या इन वचनों में कोई सामर्थ्य है? उनमें सामर्थ्य है। हम क्यों कहते हैं कि उनमें सामर्थ्य है? वो इसलिए क्योंकि ये वचन सत्य हैं। अब क्या मनुष्य केवल रोटी से जीवित रहता है? प्रभु यीशु ने 40 दिन और रात उपवास किया। क्या वो भूख से मर गया? नहीं, वो भूख से नहीं मरा। इसलिए शैतान उसके पास गया और उसे इस तरह की बातें कहते हुए पत्थरों को भोजन में बदलने के लिए उकसाया। अगर तू पत्थरों को खाने में बदल देगा, तो क्या तब तेरे पास खाने की चीजें नहीं होंगी? तब तुझे उपवास नहीं करना पड़ेगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। किंतु प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहेगा, जिसका अर्थ है कि यद्यपि मनुष्य भौतिक शरीर में रहता है, किंतु उसका भौतिक शरीर भोजन से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से जीवित रहता और सांस लेता है। एक ओर ये वचन सत्य हैं, ये लोगों को विश्वास देते हैं, उन्हें ये महसूस कराते हैं कि वे परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं।
और कि वो सत्य है। दूसरी ओर, क्या इन वचनों का कोई व्यावहारिक पहलू है? क्या प्रभु यीशु 40 दिन और रात उपवास करने के बाद भी खड़ा नहीं था, जीवित नहीं था? क्या ये एक वास्तविक उदाहरण नहीं है? उसने 40 दिन और रात कोई भोजन नहीं किया था और वो फिर भी जिंदा था। ये सशक्त गवाही है जो उसके वचनों की सच्चाई की पुष्टि करती है। ये वचन सरल है, किंतु क्या प्रभु यीशु ने इन्हें केवल तभी बोला जब शैतान ने उसे प्रलोभित किया, या ये पहले से ही प्राकृतिक रूप से उसका एक हिस्सा थे? इसे दूसरी तरह से कहें तो परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर जीवन है। लेकिन क्या परमेश्वर का सत्य और जीवन बाद के जोड़ थे? क्या वे बाद के अनुभव से उत्पन्न हुए थे? नहीं, वे परमेश्वर में जन्मजात थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य और जीवन परमेश्वर के सार हैं। उस पर चाहे जो भी बीते, वो सब सत्य ही प्रकट करता है। ये सत्य, ये वचन, चाहे उसकी वाणी की अंतर्वस्तु लंबी हो या छोटी, वे मनुष्य को जीने में सक्षम बना सकते हैं और उसे जीवन दे सकते हैं। वे लोगों को मानव जीवन के मार्ग के बारे में सत्य और स्पष्टता हासिल करने में सक्षम बना सकते हैं और उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करने में सक्षम बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर द्वारा इन वचनों के प्रयोग का स्रोत सकारात्मक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सकारात्मक चीज पवित्र है? हाँ। शैतान के वे शब्द शैतान की प्रकृति से आते हैं। शैतान हर जगह लगातार अपनी दुष्ट और द्वेषपूर्ण प्रकृति प्रकट करता रहता है। अब क्या शैतान ये प्रकाशन स्वाभाविक रूप से करता है? क्या कोई उसे ऐसा करने का निर्देश देता है? क्या कोई उसकी सहायता करता है? क्या कोई उसे विवश करता है? नहीं। ये सब प्रकाशन वो स्वतः करता है। ये शैतान की दुष्ट प्रकृति है। जो कुछ भी परमेश्वर करता है और जैसे भी करता है, शैतान उसके पीछे पीछे चलता है। शैतान द्वारा कही और की जाने वाली इन चीजों का सार और उनकी वास्तविक प्रकृति शैतान का सार है। ऐसा सार जो दुष्ट और द्वेषपूर्ण है।